बिग बॉस OTT 3 का जियो सिनेमा पर आगाज। सलमान खान की जगह अनिल कपूर होस्ट। दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित समेत कुल 16 कंटेस्टेंट्स को मिली एंट्री। चर्चित यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी 2 पत्नियों पायल और कृतिका के साथ शो में। बिग बॉस OTT सीजन 3 का ग्रैंड प्रीमियर जियो सिनेमा पर हो चुका है। इस बार शो के होस्ट पिछली बार की तरह बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान नहीं बल्कि झकास बोले तो अनिल कपूर हैं। बिग बॉस के बारे में व्यूअर्स में एक सोच बन चुकी है कि साल भर में जो भी देश में शख्स कंट्रोवर्शियल रहता है उसे और कहीं न कहीं से बुलावा मिले न मिले बिग बॉस से जरूर मिलता है। बिग बॉस OTT सीजन 3 में किन किन लोगों को एंट्री दी गई है उनकी लिस्ट पर नजर डालें तो ये साबित होता है कि शो में जाने के लिए साल भर में अपनी हरकतों से सुर्खियां बटोरते रहना जरूरी है। देशनामा बिग बॉस OTT सीजन 3 के एक कंटेस्टेंट से आपको मिलवाने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कंटेस्टेंट नंबर 1 चंद्रिका गेरा दीक्षित। बिग बॉस OTT सीजन 3 की जो कंटेस्टेंट सबसे चर्चा में है वो दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका गेरा दीक्षित हैं। दिल्ली में बड़ा पाव की ठेली से घर घर में मशहूर हुई चंद्रिका सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से जिस तरह छाई रही ऐसा शायद ही कोई और शख्स रहा हो। अब दिल्ली में कार्ड से अपनी दुकान में शिफ्ट हो चुकी चंद्रिका का कहना है कि वो अपने बेटे रुद्र का भविष्य संवारने के लिए बिग बॉस में आई हैं। चंद्रिका ने माना कि वो दिल्ली में एक दिन में वड़ा पाव से 40,000 रुपए तक की कमाई कर लेती थी। चंद्रिका के बिग बॉस में हिस्सा लेने से दिल्ली में उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। कंटेस्टेंट नंबर 2 रणवीर शौरी। पिछले साल इस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स में सबसे बड़ा नाम एक्ट्रेस प्रोड्यूसर पूजा भट्ट का था, जो तीसरे सीजन में रणवीर शौरी ने उस जगह को भरा है। रणवीर को आखिरी बार बड़े पर्दे पर सलमान खान स्टारर टाइगर 3 में देखा गया था। रणवीर ने इंट्रोडक्शन में माना कि एक्टर के तौर पर उन्हें अच्छा काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि शो के बाद उन्हें अच्छे एक्टिंग असाइनमेंट्स मिलेंगे और वो अपने मेन जॉब पर वापस लौट सकेंगे। रणवीर ने कहा कि इस साल खास बात ये थी कि उनका बेटा और पत्नी 1 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में अमेरिका जा रहे हैं और उनके पास कोई बड़ा काम नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये लाइफ में करना अभी ठीक रहेगा। कंटेस्टेंट नंबर 3 शिवानी कुमारी। बिग बॉस सीजन 3 की तीसरी कंटेस्टेंट ग्रामीण परिवेश से आई शिवानी कुमारी हैं। शिवानी के प्रोमो में लिखा गया है कि देसी छोरी आ रही है अपने तेवर लेकर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवानी अपने डांस और कॉमेडी रील से लोगों का मनोरंजन करती हैं। शिवानी उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास अरियारी गांव की रहने वाली हैं। शिवानी के इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 4 मिलियन है। वहीं यूट्यूब पर उनके 2.27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। शिवानी शो में अपने साथ एक मटकी में गांव की मिट्टी लेकर आई हैं। कंटेस्टेंट नंबर 4 सना मकबूल खान। टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल खान शो की चौथी कंटेस्टेंट हैं। सना टीवी के अलावा तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शो में उन्होंने एक और कंटेस्टेंट से बात करते हुए बताया कि उनके चेहरे पर उनके पेट डॉग ने काट लिया था, इसकी वजह से उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन एक निशान फिर भी रह गया। सना कुछ अरसे तक डिप्रेशन में भी रही। आखिरी बार सना साल 2021 में फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 11 में नजर आई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सना इस घर में कितना धमाल मचा पाती हैं। कंटेस्टेंट नंबर 5 विशाल पांडे। टिकटॉक के रील से कभी वायरल हुए विशाल पांडे शो के 5वें कंटेस्टेंट हैं। फैशन स्टेटमेंट्स के लिए पहचाने जाने वाले विशाल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम पर विशाल के 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विशाल कई म्यूजिक वीडियो का हिस्सा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूट्यूबर विशाल महीने में 10 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। उनकी सालाना आय 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए है। उनका कंटेंट भी फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ा ज्यादा होता है। कंटेस्टेंट नंबर 6 लव कटारिया। बिग बॉस OTT 3 के छठे कंटेस्टेंट
लवकेश कटारिया की बहुत चर्चा हो रही है। लव कटारिया एक यूट्यूबर, मॉडल, एक्टर और बिजनेसमैन है जो अपने चैनल पर फन वीडियो और व्लॉग बनाने के लिए जाने जाते हैं। कॉलेज के तीसरे साल के दौरान लव कटारिया के पिता ने उन्हें फीस के लिए 40,000 रुपए दिए। हालांकि उन्होंने इसमें से 36,500 रुपए का एक वीडियो कैमरा खरीदा और अपने चैनल के लिए कई वीडियो शूट किए। इस शो के पहले सीजन के विनर एल्विश यादव के साथ लव कटारिया की अच्छी दोस्ती है। दोनों की मुलाकात 2020 में कोविड के शुरुआती दिनों में हुई। कहा जाता है कि लव कटारिया ने एल्विश यादव को शो का विनर बनाने के लिए बाहर सपोर्ट जुटाने का काम किया था। लव को उम्मीद है कि अब उनके लिए यही काम एल्विश यादव करेंगे। कंटेस्टेंट नंबर 7 दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया पत्रकार और एंकर के तौर पर देश के कई न्यूज चैनल्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान एक विशेष धारा की राजनीति को सपोर्ट करने की रही है। दीपक इन दिनों आगे से राइट नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ग्रैंड प्रीमियर में दीपक व्हील चेयर पर बैठकर इंट्रोडक्शन के लिए होस्ट अनिल कपूर के सामने आए। दीपक ने बताया कि चोट की वजह से उन्हें वॉकर लेकर कुछ दिन चलना पड़ेगा। दीपक ने कहा कि बिग बॉस हाउस में भी वो कंटेस्टेंट से सवाल पूछने का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन ग्रैंड प्रीमियर में दीपक चौरसिया से सवाल पूछने के लिए जानी मानी ऑथर शोभा डे को बुलाया गया। इंट्रोडक्शन के दौरान दीपक की पत्नी और 2 बेटियों को भी होस्ट अनिल कपूर ने स्टेज पर बुलाया। कंटेस्टेंट नंबर 8 साई केतन राव। टीवी एक्टर साई केतन राव शो के 8वें कंटेस्टेंट है। होस्ट अनिल कपूर से बात करते हुए इंट्रोडक्शन के दौरान साई अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए आंखों में आंसू ला बैठे। साई ने कहा कि मैंने हमेशा अपनी असल जिंदगी में अभिनय किया है, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के सामने भी। मुझे बहादुरी से काम करना था। छोटी उम्र से ही साई ने बिना पिता के रहना सीखा। साई के मुताबिक उनकी माँ और बहन ने उन्हें पाला है। साई की स्टाइलिश एंट्री देखकर होस्ट अनिल कपूर काफी प्रभावित हुए। कंटेस्टेंट नंबर 9 मुनीषा खटवानी। टैरो कार्ड रीडर मुनीषा खटवानी एक्टर साई केतन राव का भविष्य कार्ड के जरिए बताने के लिए कहा गया। मुनीषा ने कहा कि मेहनत के दम पर साई बहुत आगे जा सकते हैं। मुनीषा ने अनिल कपूर को बताया कि उनकी बेटी सोनम कपूर के लिए सुखी और समृद्ध जीवन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी। कंटेस्टेंट नंबर 10 सना सुल्तान। नफासत और नजाकत की पहचान सना सुल्तान बिग बॉस सीजन 3 OTT की 10वीं कंटेस्टेंट हैं। खालिस उर्दू बोलने वाली सना को इस सीजन में सबसे अलग एक बहुत खास टास्क दिया गया है। बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट को मोबाइल रखने की इजाजत दी गई है। दरअसल सना जनता के एजेंट के तौर पर बिग बॉस हाउस में मौजूद रहेंगी। उन्हें बाहर पब्लिक में शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर क्या रिएक्शन आ रहे हैं सब पता रहेगा, लेकिन वो शो के किसी कंटेस्टेंट के साथ इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकती। कंटेस्टेंट नंबर 11, 12, 13 अरमान मलिक, पायल मलिक, कृतिका मलिक। चर्चित यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका के साथ बिग बॉस OTT 3 का हिस्सा बन गए हैं। ये तीनों अपनी रील्स के लिए बहुत चर्चा में रहते हैं। ग्रैंड प्रीमियर में होस्ट अनिल कपूर के पूछने पर अरमान ने साफ किया कि पायल से शादीशुदा होने के बावजूद कृतिका से उनकी शादी कैसे हुई और कैसे पायल ने इसकी इजाजत दी। अरमान और पायल की 3 संतान हैं, जबकि अरमान और कृतिका का एक बच्चा है। पायल और कृतिका न सिर्फ अच्छी दोस्त हैं, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के नाम का टैटू भी गुदवाया हुआ है। पायल ने कहा कि अरमान की सारी सेविंग उनकी दोनों पत्नियों के नाम पर हैं। कंटेस्टेंट नंबर 14 नीरज गोयत। बिग बॉस सीजन 3 OTT में बॉक्सर नीरज गोयत की 14वें कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री हुई। इंट्रोडक्शन के दौरान नीरज कहते दिखे कि शो में मुक्कों की नहीं बातों की लड़ाई चलेगी। नीरज के मुताबिक बॉक्सिंग में जिस तरह बाइट को एकदम अलर्ट रखना पड़ता है कि कब कहां से पंच आ जाए, ऐसे ही शो में भी रखना पड़ेगा कि कब कौन वार कर दे। होस्ट अनिल कपूर ने इंट्रोडक्शन में जहां नीरज से बॉक्सिंग के कुछ गुर सीखे, वहीं उनसे कुछ वाक्यों को अपने स्टाइल की इंग्लिश में बोलने के लिए भी कहा, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। कंटेस्टेंट नंबर 15 नेजी। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले रैपर नेजी उर्फ नावेज शेख बिग बॉस सीजन 3 OTT शो के 15वें कंटेस्टेंट हैं। नेजी खुद को अंडरग्राउंड रैपर बताते हैं जो ज्यादा हाइप में खुद को नहीं रखता।
नेजी द बा नाम से इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंट्रोडक्शन के दौरान नेजी अपने कुछ सपोर्टर्स को भी साथ लेकर आए। रैपर नेजी ने खुलासा किया कि वो अंडरग्राउंड क्यों रहते हैं। उन्होंने कहा, बाहरी दुनिया ध्यान भटकाने वाली है, मुझे अंडरग्राउंड रहना पसंद है। मुझ पर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता है। कंटेस्टेंट नंबर 16 पॉलोमी पोलोदास। नागिन फेम एक्ट्रेस और मॉडल पॉलोमी पोलोदास शो की 16वीं और आखिरी कंटेस्टेंट हैं। पॉलोमी ग्रैंड प्रीमियर में ही होस्ट अनिल कपूर को अपनी इच्छाओं का कॉन्ट्रैक्ट देते नजर आईं। इसमें उन्होंने बिग बॉस हाउस में उन्हें नॉन वेज खाना मिलने, पर्सनल नहीं तो कम से कम लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट रखने की मांग रखी। पॉलोमी दास ने ये भी कहा कि उन्हें कम से कम 8 घंटे सोने दिया जाए। पॉलोमी ने एक दूसरी कंटेस्टेंट से बातचीत में ये भी बताया कि एंगेज होने के बाद उनका ब्रेकअप हुआ था और उन्हें तब ब्रेन हेमरेज का भी सामना करना पड़ा था। पॉलोमी ने ये भी कहा कि बॉलीवुड में फेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेकर बहुत भेद होता है। बहरहाल 21 जून 2024 को बिग बॉस सीजन 3 OTT के प्रीमियर के आगाज के साथ ही घर में कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी तकरार और झगड़ों का दौर भी शुरू हो चुका है। देखना होगा कि 1.5 महीने से भी ज्यादा अरसे तक बिग बॉस के हाउस में रहने के बाद किसके सर पर सजेगा विनर का ताज। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।